अम्बेडकर की रचनाएं। पहली रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन। ये रचना 1936 में रची गई थी। दूसरी रचना है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे। ये रचना 1946 में। तीसरी रचना है अनटचेबल्स कास्ट, यानी अस्पृश्य जातियां, और ये रचना 1948 में रची गई थी। चौथी पुस्तक है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। ये मरणोपरांत आई थी 1957 में। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार। और छठवीं पुस्तक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दी अनटचेबल्स, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, आप अन्य किताबों से उसे भी पढ़ सकते हैं चाहें तो। और इनके सन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार डॉक्टर अंबेडकर साहब की रचनाओं का क्रम पूछा गया है। तो पहले नंबर पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखेंगे। पहली पुस्तक कास्ट यानी जाति से संबंधित थी। दूसरी पुस्तक शूद्र। तीसरा था अस्पृश्य, इनकी जो जाति थी अस्पृश्य थी, मानी जाती थी। और चौथा था जब इन्होंने मरने के पहले बौद्ध धर्म अपनाया था अंतिम समय में अपने, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। तो पहला जाति, किस जाति के थे, शूद्र में आते थे। अस्पृश्य इनकी जाति संघी जाति थी, और मरणोपरांत या मृत्यु के समय या उसके पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया दलित उद्धार की दिशा में कार्य। तो हम लोग जानते हैं अंबेडकर साहब पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे और महान पुस्तक प्रेमी थे, और अपने समय के टॉपर स्टूडेंट थे। अध्ययन अध्यापन उनके लिए सबसे प्रिय कार्य होता था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में सर्व प्रमुख और संभवतः एकमात्र लक्ष्य दलितों का उद्धार रखा हुआ था, क्योंकि अंबेडकर साहब ने प्रारंभिक समय से ही हर समय पग पग में उन्हें घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और की जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने एक पत्रकार से इस संबंध में कहा भी था कि मेरे दुख और दर्द को तुम नहीं जानते हो, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। अंबेडकर द्वारा लड़ी गई लड़ाई जो थी, उच्च जातियों के प्रति गहरी विरोध की भावना उसमें निहित थी, और इसी विरोध की भावना के कारण उन्होंने घोषणा की थी कि उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो स्वयं अछूत नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब एक तरफ हिंदुओं की यातनाएं भोगी और हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदुओं की नियति शूद्रों को आगे बढ़ाने की नहीं है। और उन्होंने यह अनुभव किया कि ब्रिटिश शासन, क्योंकि अंबेडकर के समय ब्रिटिश सरकार का शासन था भारत में, तो ब्रिटिश सरकार भी शूद्रों के उत्थान के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने समझ लिया कि अछूत सभी प्रकार से कमजोर हैं और ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलों में आदि क्षेत्रों में सवर्णों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अतः उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का सहारा लिया था। हिंसा का किसी भी प्रकार से उन्होंने समर्थन नहीं किया था, और जीवन पर्यंत इसी कार्य में अंबेडकर साहब लगे रहे हैं। दलित उद्धार में अंबेडकर साहब के द्वारा किए गए जो कार्य हैं और उनके विचार है, उनका संक्षिप्त वर्णन हम इस अगली स्लाइड में देखते हैं। तो पहले नंबर पे अंबेडकर साहब का प्रयास था जाति प्रथा और हिंदू समाज के
परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार किया था। डॉक्टर अंबेडकर के पहले ही महात्मा गांधी और कुछ समाज सुधारकों ने दलित उद्धार के का प्रयास किया था। और लेकिन महात्मा गांधी थे जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और बोलते थे यदि वर्ण व्यवस्था रहेगी तभी समाज में व्यवस्था रहेगी। तो ये केवल उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब का विरोध एक नरम विरोध था, उस विरोध में कोई आक्रोश नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर साहब इस बात पर बल देते थे कि जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है, ढांचा है, वो चार वर्णों पर आधारित है। चार वर्ण आप जानते होंगे, ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, और तीसरा है वैश्य, और चौथा वर्ण था शूद्र। तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था इन्हीं चार वर्णों पर आधारित थी और यहीं से जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का जन्म हुआ है। और अंबेडकर साहब मानते थे कि यह एक प्रकार से असमानता का एक अमानवीय और चरम रूप है। अतः अस्पृश्यों की जो समस्याएं हैं किसी छोटे मोटे उपचार से हल नहीं हो सकती है। अंबेडकर साहब कहते थे कि जो दलितों की समस्याएं हैं वो चूंकि बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए उसका समाधान भी बहुत बड़े तरीके से होना चाहिए। उसका समाधान के लिए क्रांतिकारी सामाजिक समाधान की आवश्यकता है और यह क्रांतिकारी सामाजिक समस्या का समाधान है कि जाति व्यवस्था को संपूर्ण रूप में हमें अस्वीकार करना होगा। और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जब प्रारंभ में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, पूर्व वैदिक काल में भी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, बाद में उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। और जाति व्यवस्था को लाने के पीछे समाज के कुछ स्वार्थी लोग जो ऊंचे स्तर के थे, उन्होंने कमजोर लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना प्रारंभ कर दिया। इन कमजोर लोगों को से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने और हथियार रखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिससे ये दलित लोग कमजोर हो जाएं और ये विरोध ना कर सके उच्च स्तर के लोगों को और अपनी दास्ता या गुलामी से दूर ना हो सके। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को एक प्रकार से अपंग बना दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्य क्षमता नहीं बढ़ती है, क्योंकि मनुष्य को इच्छा अनुसार काम मिलता ही नहीं है। मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर ही नहीं पाता है। जिससे उन्होंने कहा भी कि जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही रास्ता है, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना, अर्थात उच्च जाति के लोगों का विवाह निम्न जाति में और आपस में इन दोनों के वैवाहिक संबंध स्थापित कर देने से कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जाति प्रथा को अंबेडकर साहब हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी या बुराई मानते थे और हिंदू की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को अन्याय का जड़ मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इसीलिए अनेक बार मनुस्मृति को जलाने का कार्य भी किया गया। अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति अन्याय व दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मनुस्मृति ने सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक राजनीतिक शोषण करके उन्हें दासता या गुलामी दी है। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी के पद पर किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि पुजारी जैसे पद हैं उन्हें प्रजातांत्रिक बनाया जाए और समाज के सभी वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए
खोल देने चाहिए। वस्तुतः ये जाति व्यवस्था को समूल रूप से नष्ट करना चाहते थे। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया अंबेडकर साहब ने दलितों के उद्धार के लिए कि स्वयं अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल। अंबेडकर साहब कहते हैं कि कहीं न कहीं दलित अपनी दयनीय स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग या दलित वर्ग भी उत्तरदायी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अछूतों द्वारा जो अपनी बुरी आदतें हैं, अपने अंदर हीनता की भावना है, इन सब का त्याग करें और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जीने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया दलितों को कि भीख मांगना छोड़ दें, झूठ बोलना बंद कर दें, मुर्दा जानवरों का मांस खाना छोड़ दें और अपनी हीनता की भावना का त्याग करके एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़े। अंबेडकर साहब कहते हैं कि अछूतों में स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान से जीवन जीने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया था, एक कोटेशन दिया था अछूतों के लिए कि अछूत संगठित हो, शिक्षित हो और जहां भी उनके खिलाफ अत्याचार हो उसके विरुद्ध संघर्ष करे। और इनका नारा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथ में अंबेडकर साहब ने कहा कि यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी शिक्षा देने में या देखने में इच्छा नहीं रखते हैं तो वह एक मनुष्य व एक जानवर के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए दलित महिलाएं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। तो उन्होंने 1927 में एक अपने संबोधन या भाषण में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि महिलाओं के लिए कि यह कभी मत सोचो कि तुम अछूत हो, तुम हमेशा साफ सुथरे रहो। जिस तरह के साफ सुथरे कपड़े सवर्ण महिलाएं पहनती हैं तो तुम भी पहनो, लेकिन आप डेली नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं। जो कपड़े होने चाहिए मैले कुचैले नहीं होने चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए कपड़ों से, कपड़े एक साफ होने चाहिए। साथ में महिलाओं के लिए अंबेडकर साहब ने सुझाव दिया कि यदि तुम्हारे पति और लड़के शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा जितनी आवश्यक पुरुषों के लिए है उतनी ही जरूरी महिलाओं के लिए भी है। यदि तुम पढ़ना लिखना जान जाओगे तो बहुत उन्नति होगी और जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन समर्पित कर दो और तुम इस प्रकार तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए होंगे। डॉक्टर अंबेडकर के इन प्रयत्नों का प्रभाव समाज में पड़ा और अछूत वर्ग की एक बड़ी संख्या ने मुर्दा मांस खाना छोड़ दिया, मुर्दा जानवरों की खाल उतारना छोड़ दिया, भीख मांगना छोड़ दिया, खाना मांगना छोड़ दिया। अछूतों के साथ को तीसरा सुझाव था अंबेडकर साहब का कि अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक स्थान ये थे जहां समाज के सभी लोग दिन प्रतिदिन कार्यों का उपयोग करते थे और सभी समाज के सभी लोगों के लिए वो खुले होने चाहिए थे। तो अंबेडकर साहब ने इस बात पर बल दिया कि जो भी सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर, कुआं, तालाब आदि जो मनुष्य मात्र के लिए सुलभ होने चाहिए, सभी के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। यदि अछूतों को इनका उपयोग करने से रोका जा रहा है, अर्थात अछूतों के साथ एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, अछूतों के लिए यह एक प्रकार से उपयोग न करने देना अनुचित है। उन्होंने अपने साथियों को सामाजिक कुएं, तालाबों का उपयोग जबरदस्ती करने का आग्रह किया था। इन्होंने कहा कि जो भी मंदिर, कुआं, तालाब हैं, जो समाज के सभी लोगों के लिए खुले होने चाहिए, सार्वजनिक स्थान है, वहां पे यदि कोई प्रवेश करने से रोकता है दलितों को, तो हम इकट्ठा ग्रुप में, समूह में जाइए और जबरदस्ती प्रवेश करिए। और इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि आवश्यक होगा तो
आप सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के लिए आप सत्याग्रह भी कर सकते हैं। और इस प्रकार अंबेडकर साहब का पहला सत्याग्रह था 1927 में महद तालाब सत्याग्रह। और पर्याप्त संघर्ष के बाद उन्होंने इसमें सफलता भी मिली थी। ये लोग महद तालाब में ग्रुप में गए थे, इकट्ठा जाकर तालाब में जबरदस्ती प्रवेश कर गए थे। इसी प्रकार रामगढ़ के गंगा सागर तालाब का भी पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साथियों के साथ वहां गए और तालाब का पानी पिया। अंबेडकर साहब का दूसरा सत्याग्रह मंदिरों में प्रवेश को लेकर हुआ था और 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष किया। इसके बाद जब अंग्रेजों ने 1930, 31 और 32 में भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे और ये दलित समुदाय की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलितों का मुद्दा उठाया था। लेकिन अंततः अक्टूबर 1935 तक आते आते अंबेडकर साहब ने तालाब सत्याग्रह, मंदिरों में प्रवेश, इस प्रकार के सत्याग्रह को बंद कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर बल दिया था और कहा था कि यह सत्याग्रह जो किया गया है तालाब और मंदिरों में प्रवेश के लिए, तो यह हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए किया गया है। और मंदिर प्रवेश के संबंध में कहा था अंबेडकर साहब ने कि वह धर्म जो अपने को मानने वालों के बीच में पक्षपात करता है, भेदभाव करता है, वह धर्म है ही नहीं। किसी भी गलत बात को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म व दास्ता, दास्ता का यहाँ पे मतलब है गुलामी, यानी धर्म और गुलामी का कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि सभी धर्म अच्छे होते हैं और सभी धर्मों का उद्देश्य उद्देश्य समाज का उत्थान करना होता है, नागरिकों का कल्याण करना होता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। चौथा अंबेडकर साहब का सुझाव था दलितों के उद्धार के लिए कि दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अंबेडकर साहब सदैव इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ किए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुस्लिमों को, ईसाइयों को, पंजाब में सिखों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, उसी प्रकार पृथक प्रतिनिधित्व दलितों को भी प्राप्त होना चाहिए। और दलित, यहाँ पे पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब था कि दलित वर्ग के लोग प्रतिनिधि भी होंगे और दलित लोग भी वोटर्स भी होंगे। तो दलितों के प्रतिनिधित्व में केवल दलितों द्वारा ही चुना जाना चाहिए। पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व पर बल दिया था, सबसे अधिक बल दिया था। और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में सबसे बड़ा विवादित मुद्दा जो होता था वो यही था, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का। महात्मा गांधी कहते थे कि दलित वर्ग हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है और ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे हिंदू समाज का विघटन हो जाए। वो अंबेडकर साहब कहते थे कि कहीं ना कहीं दलित वर्ग भी हिंदू समाज का एक अविभाज्य हिस्सा है और जो अंग्रेजों की चाल है दलितों को भी अब हिंदुओं से अलग किया जाए, तो यह और बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें हम अंग्रेजों को कामयाब होने नहीं देंगे। और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे, यानी राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे दलितों को अंबेडकर साहब। 1932 में गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में जो पूना समझौता हुआ था, वो पूना समझौते पर हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परिस्थितियों के दबाव के कारण ही किए थे। दलितों की स्थिति में सुधार के लिए कानूनी उपाय का भी सुझाव दिया था भीमराव अंबेडकर ने। और अंबेडकर का विचार था कि भारत में
जो मनुस्मृति के आधार पर अछूतों या दलितों पर जो कानूनी पाबंदियां लगाई गई हैं, ये कानून द्वारा ही दूर की जा सकती है। क्योंकि पुरानी स्मृतियां उस समय कानून थी जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया था। अब उनके प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो अम्बेडकर साहब का मानना था कि चूंकि जो दलितों के ऊपर प्रतिबंध लागू किया गया है, तो उस समय मनुस्मृति कानून होती थी, तो कानून बनाकर ही कहीं ना कहीं लागू किया गया था। और इस अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। और चूंकि भारत ने आजादी के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, इसके नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समानता के अधिकार प्रदान किया गया था। तो समानता के अधिकार में 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि विधि या कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सभी व्यक्ति कानून के अधीन है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। 15 में कहा गया था कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म या महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16 में सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के को कानून की दृष्टि से अपराध घोषित किया गया था और यदि कोई व्यक्ति अब अस्पृश्यता या छुआछूत को बढ़ावा देता है तो वह कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है और अपराध करने की सजा दी जाएगी कानून के द्वारा। तो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं छुआछूत को रोकने का प्रयास किया गया था। और साथ ही संविधान के द्वारा दलित वर्गों के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का रहा है। और अंबेडकर साहब ने दलित वर्गों के सदस्यों के लिए विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं और सुझाव भी दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग के छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाए, छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, विदेशों में इंजीनियरिंग जैसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाए और दलित समुदाय के विद्यार्थियों के लिए या कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। अंत में धर्म परिवर्तन का सुझाव दिया था भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर साहब देखते हैं कि दलित समुदाय भी सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहता है। उन्हें समझ में आ गया था कि दलित वर्ग जब तक हिंदू रहेगा तब तक सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है। तब उन्होंने दलितों के लिए धर्म परिवर्तन की बात सोची थी। अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, सिख धर्म अपना लिया है, तो परिवर्तन के बाद भी अपमानजनक अपमान की स्थितियां उन्हें सहनी पड़ रही है। तो इसके बाद उन्होंने सोचा कि इस्लाम धर्म ग्रहण करते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म ग्रहण ना करने के पीछे एक कारण था उनका। कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारत देश के समक्ष इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर दी थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों में इतना गहरा मतभेद पैदा कर दिया था, इतनी गहरी खाइयां पैदा कर दी कि ये आपस में रहना इनके लिए संभव ही नहीं था। यदि इस्लाम धर्म उस समय ग्रहण करते अंबेडकर साहब, तो एक प्रकार से राष्ट्रीयता के भाव को आघात पहुंचाना या राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति होती। तो उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सोचा और उन्होंने बौद्ध धर्म में देखा कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुण था कि समानता का संदेश उसमें था, समानता की स्थितियां थी। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म के सम्मेलन में अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। बौद्ध धर्म परिवर्तन के पीछे उनका उद्देश्य था कि
अपनी एक अलग पहचान बनाना दलित वर्ग का और एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना था। डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अद्भुत योद्धा थे और 20वीं सदी में भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसका कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। धन्यवाद।